आज की कहानी मेरी जुबानी। फुटपाथ पर बैठा हुआ नौजवान, कपड़े मट्टी से अटे हुए, एक हाथ में रुमाल, बार बार पसीने पोंछता है। दूसरे हाथ में सिगार, रुमाल से मुंह साफ करता है और फिर दायां हाथ सिगार समेत अपने रुखसार पर रख लेता है। फिर हाथ उठाकर सिगार को देखता है। कभी उसके टुकड़े का जायज़ा लेता है और कभी उसके धुएं की उड़ने वाली लहरें और बगुलों की तरफ नजरें करता है। हर रुकने वाले को देखता है। आने जाने वाले लोग दूर से इसे देखते हुए करीब आकर रुकते नहीं, बल्कि जल्दी से गुजर जाते हैं। अजब ही कश्मकश का शिकार है। फैसला करना मुश्किल है कि सिगार जल जल कर तकरीबन आधा रह गया है। इतनी देर में एक कागज़ इकट्ठे करने वाला बच्चा इसके पास आकर खड़ा हो जाता है। पूछता है, अंकल, क्या आप परेशान हो? वो नौजवान उसे मुस्कुराते चेहरे के साथ देखता है और कहता है, आओ यार, मेरे पास बैठो। बच्चा कहता है, नहीं, मेरे काम का वक्त है, मैं बैठ जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। नौजवान पूछता है, काम क्या करते हो? कहता है, कागज़ इकट्ठे करता हूँ, रद्दी वाले के पास जाता हूँ और शाम से पहले पैसे लेकर घर चला जाता हूँ। मेरी माँ ने कहा है, वक्त पर जाओ, जिस काम के लिए जाओ वो ही काम करो, इधर उधर की बातें ना सोचो, ना दूसरों की तरफ देखो। अंकल, आप तो मुझे पढ़ने वाले लगते हैं। क्या आपकी माँ ने कहा था फारिग होकर फुटपाथ पर बैठ जाना? नौजवान फौरन खड़ा हो जाता है, उस लड़के को गले लगाता है और कहता है, समझाया तो मुझे यही गया था, लेकिन मैं दूसरों को देखने में मसरूफ़ हो गया और रास्ता भूल गया हूँ। मेरा हाथ पकड़ो और मुझे बताओ मेरा रास्ता किधर है। बच्चा फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के दूसरी तरफ वाक़े कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा था शायद। अंकल, अब रास्ता ना भूलना। नौजवान सिगार का पैकेट अपने पाँव तले मसलकर उम्मीदों और खुशियों का हाथ थामकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है।